हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुके कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपा सचमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंध जो 11वां स्कंद है श्रीमद् भागवत जी के सार स्वरूप, इसको श्रवण कर रहे हैं और इसके 21वें अध्याय को और उसके अंतर्गत आज 24 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्त्यैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च आसक्त मनसो मर्त्या आत्मनो अनर्थ हेतुषु। संसार में जन्म लेने से ही सारे मनुष्य अपने मन में इंद्रिय तृप्ति, दीर्घायुष्य, इंद्रियों के कर्म, शारीरिक बल और स्त्री पुरुष संबंध के लिए जो ऊर्जा है तथा मित्रों एवं परिवार के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इस तरह उनके मन ऐसी बात में लीन रहते हैं जिनसे उनके वास्तविक स्वार्थ को एक प्रकार से कह सकते हैं धक्का लगता है या झटका लगता है। सब न तान विदुषा स्वार्थम भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि कथम युज्यात पुनस्तेषु तास्तमो विशतो बुधः। अपने वास्तविक स्वार्थ से अनजान लोग, वास्तविक स्वार्थ क्या है? भगवत सेवा की प्राप्ति। अपने वास्तविक स्वार्थ से अनजान लोग भौतिक संसार के मार्ग में भटक रहे हैं और धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। भला वेद उन्हें और अधिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति क्यों प्रोत्साहित करने लगे, यदि वे मूर्ख जन विनीत भाव से वैदिक आदेशों पर ध्यान दें। तो हमने कल लास्ट श्लोक सुना, अगर स्मरण हो, कि कहीं कहीं जो ऐसे कुछ दिया गया है वैदिक साहित्यों में, ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, वैसा करोगे वैसा फल, उसको भगवान ने कहा वो उनके वास्तविक
लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं करते। वो तो वैसे एक छोटे बच्चे को दवाई खिलानी हो तो बेटा इसके अंदर टॉफी मिलने वाली है, चॉकलेट मिलने वाली, तो वैसा ही है, ये करने से ये फल होता है ऐसा। इन अगले जो इससे आगे के श्लोक है, इनमें भगवान स्पष्ट कहते हैं कि भला वेद जो है, जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य, वो क्यों मनुष्य को ऐसे अंधकार की ओर धकेलने लगा, क्यों उनको ऐसे सकाम कर्मों की ओर पवित्र प्रवृत्त करने लगा, लगाने लगा कि ऐसा करने से वो हो जाएगा, ऐसा करोगे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का हो जाएगा, ऐसा करोगे 7 पीढ़ियां तक ऐसे खूब खाएंगी पियेंगी, वैसा वैसा। भगवान कहते हैं अगर ठीक से उनको कोई ध्यान दे उनपे, तो वो ऐसा नहीं कह रहे कि तुम इसमें ही लिप्त रहो केवल, जो ये भौतिक जगत है ऐसा। एवं व्यवसितं केचिद् विज्ञाय कुबुद्धयः फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि। विकृत बुद्धि वाले लोग वैदिक ज्ञान के इस वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाते, प्रत्युत वे भौतिक फलों का वादा, उनका जो भौतिक फलों को देने के जो वचन करने वाले वेदों के अलंकारमय कथनों को परम वैदिक सत्य कहकर प्रचार करते हैं, किंतु जो वेदों के वास्तविक ज्ञाता हैं वे कभी इस तरह नहीं बोलते। और ऐसा प्रैक्टिकल भी हम देख सकते हैं। जो वास्तव में ऐसे संत जन हैं, भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त गण हैं, या जिनको हम अपने इतिहास में उठा के देख ले, अनेक अनेक जो वैष्णव संप्रदाय है उनके भी जो शुद्ध भक्त हैं, वे कभी इस प्रकार से किसी को प्रवृत्त नहीं करेंगे संसार समुद्र में गिरने के लिए। अच्छा शादी नहीं हो रही, ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा, अच्छा वो नहीं हो रहा, वो ऐसा करो ऐसा, हाँ, वो सब कुछ उनका केवल एकमात्र लक्ष्य है जो वास्तविक मंगल है जीवात्मा का, उसकी ओर उन्हें अग्रसर करना। और यही समस्त वैदिक साहित्यों का भी वास्तविक उपदेश है। जो जीवात्मा है, मनुष्यत्व में कुछ समय के लिए ये एक फॉर्म मिली है, पर हमारा वास्तविक स्वरूप तो ये नहीं है। तो जो वैदिक साहित्य हो, चाहे उसको वास्तव में जानने वाले जो तत्वज्ञ जन है, वे कभी भी किसी भी जीवात्मा को इस भौतिकता की ओर प्रवृत्त नहीं करते, वे उन्हें इससे निवृत्ति का ही मार्ग दिखाते हैं। और जो समझ नहीं पाते वही कहते हैं अरे वहां वो वाला लिखा, वो उससे वो कर लो, उससे वो हो जाएगा, ऐसा जीवन का लक्ष्य वही कहते हैं कि हाँ सुख पूर्वक जियो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करो घी पियो, ऐसा ऐसा। कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकं न विदन्ति ते। काम क्रोध तथा लोभ से पूरित मनुष्य गण मात्र फूलों को ही जीवन का वास्तविक फल मान बैठते हैं, अग्नि की चमक से मोहग्रस्त होकर तथा उसके धुएं से घुटकर वे अपनी असली पहचान नहीं जान पाते। जो ये जो तात्पर्य है उसके अनुसार अगर समझे तो काम क्रोध लोभ जो हमारी भावनाएं हैं, और जो जो इनके आश्रय है किसी भी मनुष्य के लिए, उसके कामनाओं का आश्रय जो भी स्त्री पुरुष हो, क्रोध का जो उसके जो मन की जो इच्छाएं जिनके पूरा न होने पे गुस्सा आ जाता है, जो उसका लोभ हो जिसके प्रति वो आसक्त हो, वो इनका पूरा होना कोई अपना वास्तविक लक्ष्य मान बैठते हैं, और अपने जो वास्तविक लक्ष्य मानव जीवन का उससे भ्रमित रहते हैं। जो अग्नि की चमक से मोहग्रस्त होकर तथा इसके धुएं से घुटकर वे अपनी असली पहचान नहीं जान पाते। मीन कोई धुंधले मार्ग में कोई मनुष्य हो और स्पष्ट कोई नहीं देख पा रहे एक दूसरे को, तो ये तो नहीं मान लेंगे कि है ही नहीं वो। ऐसे जो हमने केवल इंद्रिय विषयों में ही अपने जीवन को खोते जा रहे हैं, उसमें सारी ऊर्जा को लगाते जा रहे हैं, वे अपने आध्यात्मिक पथ को ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक प्रकार से नगण्य मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। किसने देखा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, किसने देखा कि दूसरा जन्म भी होता है, यही जो मजा ले लिया वही अपने साथ जाएगा, ऐसा। न ते मामं जानन्ति हृदयस्थं या इदं यतः उक्त शस्त्राय सुत्रिपो यथा निहार चक्षुषः। हे उद्धव, वैदिक अनुष्ठानों का आदर करने से प्राप्त इंद्रिय तृप्ति के प्रति
समर्पित लोग यह नहीं समझ सकते कि मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे अभिन्न है और मुझसे उद्भूत है। निस्संदेह वे उन व्यक्तियों के समान हैं जिनकी आंखें कोहरे से ढकी रहती हैं। ये किस कैटेगरी के लिए कहा जा रहा है? ये भी बहुत हायर कैटेगरी है, जिसको हम ऐसे नॉर्मल अपने हिसाब से नहीं समझ पाएंगे। जो वैदिक अनुष्ठानों का प्रयोग करते अपने स्वार्थ सिद्धि में, जैसा हम सुनते हैं कि ये लक्ष्य और उसके लिए ऐसा चल रहा है, ऐसा यज्ञ चल रहा है, ऐसा जैसे कई बार देखते भी हैं कि कोई नेता हो, राजनीतिज्ञ हो, भैया हमें जीत मिल जाए चुनाव में, हम अच्छे हो चले, तो कभी वो भागवत जी तक करवा देते हैं ऐसे कि भैया हम उसके लक्ष्य से ऐसे हो जाए, कभी हवन, ऐसे अलग अलग अनुष्ठान। ये उस कैटेगरी के लिए कहा गया जो वैदिक अनुष्ठानों का प्रयोग करते हैं अपने इंद्रिय तर्पण के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। तो वो कर तो वैदिक अनुष्ठानों को रहे हैं, पर उनका सार नहीं समझते। जिस यज्ञ को हम कर रहे हैं वो यज्ञ पुरुष भगवान स्वयं श्री नारायण है, और उनकी प्रसन्नता से ही सब सफलताएं प्राप्त होंगी, या हम वास्तविक लक्ष्य की ओर भी आगे बढ़ पाएंगे। केवल इसी में ही फंसे न रह जा पाए कि हमने ये करवाया, हमारी ये इच्छा पूरी हो गई और मस्त हो गई जिंदगी। ऐसा उनकी तुलना ऐसे व्यक्तियों से की गई जिनके नेत्र सुस्पष्ट नहीं देख पा रहे, जो किसी आवरण से ढके हुए हैं। मतलब वैदिक विधियों का प्रयोग किया जा रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपने मनोभिष्ट की पूर्ति के लिए, अपने इंद्रिय तर्पण के लिए, कि हमारी ये अभिलाषा। तो देख के तो यही लगेगा ये बेचारे तो बहुत भक्त हैं या आध्यात्मिक ऐसे व्यक्ति हैं, पर वो ऐसा नहीं। ते मे मतम विज्ञाय परोक्षम विषयात्मकाः हिंसायां यदि रागः स्याद् यज्ञ एव न चोदना। हिंसा विहाराया लब्ध वसुभिः सुखेच्छया यजन्ते देवता यज्ञः पितृभूतपतीन् खलाः। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत हैं, जो हमारी पांच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इनको ही जो प्रसन्न करने में हमेशा लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा बतलाए गए वैदिक ज्ञान के गुह्य निष्कर्ष को नहीं समझ सकते। वे हिंसा में आनंद का अनुभव करते हुए अपनी ही इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ में निरपराध पशुओं का निष्ठुरता से वध करते हैं। इस तरह वे देवताओं, पितरों तथा भूत प्रेतों के नायकों की पूजा करते हैं, किंतु वैदिक यज्ञ विधि में हिंसा की ऐसी उत्कट इच्छा को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। जो भगवान स्वयं समस्त जो वेद उपनिषद समस्त वैदिक साहित्य का सार है, वेद जिनको कहते हैं रसो वैसा, ऐसे श्री भगवान अपने मुख से अपने प्रिय मित्र उद्धव जी को कह रहे हैं कि जो यज्ञों के नाम पे जो हिंसा है उनको यहाँ प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, ऐसे कि आप अपनी कुछ डिमांड्स पूरी होने के लिए ऐसा हो जाए तो एक बकरा चढ़ा देंगे, और ऐसा हो जाए तो दो मुर्गे चढ़ा देंगे, ऐसा ऐसा वो वैदिक साहित्य उसको प्रोत्साहन नहीं देते कि आप इंद्रिय तर्पण के लिए अनेक अनेक पशुओं की हिंसा करें। अपनोपमा ममुम लोकम संतम श्रवण प्रियम आशिषो हृदय संकल्प्या त्यजन्त्यर्थान यथा वणिक। जिस तरह कोई मूर्ख व्यापारी व्यर्थ की व्यापारिक कह सकते हैं एक प्रकार से, जैसे जुआ टाइप, जैसे सट्टेबाजी, ऐसा जिस तरह कोई मूर्ख व्यापारी व्यर्थ की व्यापारिक सट्टेबाजी में अपनी मूल संपत्ति गंवा देता है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीवन की वास्तविक मूल्यवान वस्तुओं को त्याग कर स्वर्ग जाने के पीछे पड़े रहते हैं, जो सुनने में मोहक तो है किंतु स्वप्न के समान असत्य है। ऐसे मोहग्रस्त लोग अपने हृदयों में यह कल्पना करते हैं कि वे सारे भौतिक वर प्राप्त कर सकेंगे। ये उस लेवल की बात चल रही कि जो स्वर्ग के लिए प्रयासरत है और यहाँ अनेक अनेक महान महान कार्य करते हैं स्वर्ग जाने के निमित्त। यहाँ अभी उस कैटेगरी की तो बात ही नहीं हो रही जिसके अंतर्गत हम सभी आते हैं कि बस अपने ही इस जगत में सब सेट करने में लगे रहना। वास्तविक जो संपत्ति है हमारी, जो वास्तविक लक्ष्य मनुष्य जीवन का, उसको छोड़ के जो यहाँ का क्षण भंगुर है, जो नॉट परमानेंट है, चाहे वो कोई
सिचुएशन हो, चाहे कोई पदार्थ हो, कोई परिस्थिति, वो सब कुछ नॉट परमानेंट है, पर हम सारी ऊर्जा लगाते हैं उस नॉट परमानेंट को प्राप्त करने में। भगवान इससे भी नेक्स्ट लेवल का कह रहे स्वर्ग को, कि जो उसके पीछे पड़े रहते हो एक प्रकार से मूर्ख है। वह वैसे ही है जैसे कोई जुआ खेलता है, और जैसा अगर बचपन से देखा हो, सुना हो टेलीविजन के माध्यम से, आस पड़ोसियों की गपों में, तो यही सुनते हैं कि जो खेल रहा होता है जुआ, उसको यही लगता है अगली बाजी में सब जीत जाऊंगा, अगली बाजी में फिर सब जीत जाऊंगा। मतलब उसमें सच में ही कभी उत्साह रहित होना नहीं आता है, कि नहीं नहीं, अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब नहीं है, इसके बाद तो मैं लुट ही जाऊंगा, ऐसा नहीं आता। और प्रोत्साहन आता है कि अगली बाजी बस, अगली में तो मैंने सब जीत ही जाना और सब सेट हो ही जाना, ऐसे ऐसे खेलते जाते हैं। या वही तुलना भगवान ने की है ऐसे मनुष्यों के प्रति जो स्वर्ग को अपना लक्ष्य बनाते हैं। तो जो इस जगत की इंद्रिय तृप्ति है वो तो और भी डाउन कैटेगरी हो। रजः सत्त्वमनो, रजः सत्त्वमोनिष्ठा, रजः सत्त्वतमोजसः, उपासत इंद्र मुख्यान देवादीन यथैव माम। भौतिक रजो सतो तथा तमो गुण में स्थित लोग इंद्र इत्यादि विशिष्ट देवताओं और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जो उन्हीं रजो सत्व तथा तमो गुण को प्रकट करते हैं, किंतु वे मेरी समुचित पूजा करने में विफल रहते हैं। ऐसा भगवत गीता में इसको भगवान ने इन शब्दों में कहा, कामस्तते अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा अपहरण कर ली गई, बुद्धि को किडनैप कर लिया है भौतिक इच्छाओं ने, वे मुझे छोड़कर अन्य जो मेरे प्रतिनिधि हैं, अन्य देवगण, उनकी उपासनाओं में लगते हैं। इष्ट्वेह देवता यज्ञैर्गत्वा रन्स्यामहे दिवि, तस्यान्त इह भूयास्म महाशाला महाकुलाः। एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्त मनसां नृणां, मानिनां चातिलुब्धानां मद्वार्तापि न रोचते। देवताओं के उपासक सोचते हैं हम इस जीवन में देवताओं की पूजा करेंगे और अपने यज्ञों के बल पर हम स्वर्ग जाकर वहां भोग करेंगे। भोग समाप्त होने पर हम इस जगत में लौट आएंगे और राज परिवारों में वैभवशाली ग्रस्तों के रूप में जन्म लेंगे। ऐसे लोग अत्यधिक, जिनको कह सकते हैं घमंडी और लालची होने से वेदों के अलंकार युक्त शब्दों से मोहित हो जाते हैं, वे मुझ श्री भगवान की कथाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। जो अलग अलग प्रकार से, जो अलग अलग प्रकार की उपासनाओं में व्यस्त हैं, उनके भाव को उद्घाटित किया जा रहा है कि स्वर्ग को भी हम भोग के आ जाएं, और जो देवलोक है वहां से, और फिर जब धरती पे भी लौटे तो बड़े बड़े समृद्धशाली परिवारों में हमें जन्म मिले। लेकिन अभी जिस स्थिति में हम हैं प्रैक्टिकली, उसमें हमारे लिए ये भी थोड़ा, थोड़ा नहीं पूरा ही कल्पना से परे। हम तो ऐसा भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा स्वार्थ भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे कि हम ऐसे इस लेवल के धार्मिक अनुष्ठान करें, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर लौटेंगे और फिर बड़े परिवारों में जन्म मिले। ऐसा हमारा अभी उस लेवल पे भी नहीं है अभी। जो देखिए मानसिक जो चिंतन का स्तर है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी संस्कृति, उस पर अनेक हमले हुए, और प्रैक्टिकली हम केवल ये चर्चाएं तो कर सकते हैं बड़ी बड़ी, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी, और प्रैक्टिकली जो मानसिक लेवल है अभी बहुत ही डाउन है, जो कह सकते हैं। तो हम इस प्रकार को भी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा कैसे होता था। मीन्स उनको भी भरोसा होता था कि भैया दूसरा जन्म होता है, हम उसको भी सेट करें, वो वाली कैटेगरी है। हमारे लिए ये भी चिंतन से परे की बात है। हम इसको ऐसे ही समझ पाएंगे कि जो अ, केवल भौतिक जीवन को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं कि यही बहुत बड़ा व्यक्ति बनना, बहुत प्रभावशाली, ये सब, तो वो फिर भगवान नारायण की उपासना, जो शुद्धा भक्ति है एक प्रकार से, उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होते। भगवान कहते हैं वो मेरी अ, जो कथा अमृत है उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, वो आकृष्ट रहते हैं वो सब सुनने को। इसको हम अपने जीवनों में कैसे देख पाएंगे? जैसे कार्तिक मास पालन कर रहे हैं अभी सभी,
और दीपदान का इतना फल होता है, दीपदान का इतना फल होता है, तो इसलिए दीपदान कर रहे हैं। और दीपदान का एक रिजल्ट ये है कि भैया भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं ऐसे। और एक वही वाला है कि भैया दीपदान के हमने बहुत सारे उदाहरण ऐसे सुने, अनेक अनेक संत जन से सोशल मीडिया के थ्रू भी अनेक अनेक कथाएं सुनाते हैं कि भैया एक रानी थी, और वो कहती कि मैं रोज दीपदान करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं चूहिया थी, इससे पिछले जन्म में चूहिया, और अपनी जान बचाने के लिए कूद रही थी, और कार्तिक का महीना था, और दिए में लौ थी, और बत्ती थोड़े पीछे हो गई थी, और मेरे कूदने से टच हुई मैं बत्ती पे, बत्ती थोड़ी सी आगे खिसकी, और वो दीपदान लग गया मेरा, वो दीपदान में काउंट हो गया। उसके फल से चूहिया योनि से मनुष्य शरीर मिला, उसमें भी रानी बनी, उसमें भी सब ऐश्वर्य भोग रही हूँ। वो एक गलती से जो बत्ती खिसक गई, और फिर देखो, इसलिए मैं रोज दीपदान। जब हम ऐसे कुछ प्रसंग सुनते हैं जो अलग अलग वैदिक साहित्यों के, तो एक भाव हमारा वो वाला भी है, स्टार्टिंग फेज में वही भाव है, इसलिए दीपदान करते हैं। दीपदान का बहुत महत्व, कार्तिक में बहुत फल है उसके, ऐसे ऐसे उसको समझ पाएंगे। वो जो एग्जाम्पल है वो वाला यहाँ फिट करने लायक है, ऐसे करके कि हम उन भाव से कर रहे हैं कार्तिक मास पालन भी, यदि कि भैया बहुत फल होता है इसका, बहुत फल होता है इसका, तो वो अभी शुद्धा भक्ति की ओर अग्रसरता नहीं है। या कोई जबरदस्ती का नहीं बोला जाता कि अपनी जो स्थिति है उसको जबरदस्ती जंप मारिए और बस शुद्ध भक्त बन जाइए एक दिन में। और श्रवण तो करना पड़ेगा ना, किस किस प्रकार की जो विचार शक्ति है, विचार तो भेजने पड़ेंगे अपने माइंड में कि हम नहीं है ऐसे, पर ऐसा भी है। तो भगवान कहते हैं कि वो वास्तव में मेरी जो शुद्धा भक्ति है या कथा प्रसंग उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते, जो ऐसे फलों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करते हैं। वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकांड विषया इमे परोक्षवादा ऋषयः परोक्षम मम च प्रियम। तीन विभाग वाले वेद अंततः यह बतलाते हैं कि जीव ही शुद्ध आत्मा है, किंतु वैदिक ऋषि मुनि तथा मंत्र गुह्य रूप से बतलाते हैं कि मैं भी ऐसे गोपनीय वर्णनों से प्रसन्न होता हूँ। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रियमनोमयम् अनंतपारं गंभीरं दुर्विज्ञाहम समुद्रवत्। वेदों की दिव्य ध्वनि को समझ पाना अत्यंत कठिन है, और यह प्राण इंद्रियों तथा मन के भीतर विभिन्न स्तरों में प्रकट होती है। यह वैदिक ध्वनि समुद्र के समान असीम अथाह तथा अगाध है। मयोपबृंहित बृंहितं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषोर्णेव लक्ष्यते। मैं सारे जीवों के भीतर असीम अपरिवर्तनीय तथा सर्वशक्तिमान श्री भगवान के रूप में निवास करते हुए सारे जीवों के भीतर ओंकार के रूप में वैदिक ध्वनि सुस्थापित करता हूँ। वह उसी तरह सूक्ष्म रूप से अनुभव की जाती है जिस तरह की कमल नाल का एक तंतु। भगवत गीता में अपनी विभूतियां गिनाते हुए भगवान कहते हैं जो अक्षर है उनमें से ओंकार मेरा प्रतिनिधि है। यथोर यथोर्णनाभि हृदया दूर्णामुद्वमते मुखात् आकाशाद् घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्श रूपिणा छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवीं प्रभु ओंकाराद् व्यजितस्पर्श रोष्मान्तस्थभूषितां विचित्रभाषाविततां छन्दोभिश्चतुरुत्तरः अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयं। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से अपना जाल निकालकर मुख मार्ग से बाहर उगलती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गूंजती हुई आदि प्राण वायु के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। इस प्राण वायु में सारे पवित्र वैदिक छंद और दिव्य आनंद भरे रहते हैं। इस तरह प्रभु अपने हृदय के आकाश से अपने मन के द्वारा महान तथा असीम वैदिक ध्वनि को उत्पन्न करते हैं।
जो स्पर्श जैसी नाना प्रकार की ध्वनियों को जन्म देती है। यह वैदिक ध्वनि हजारों दिशाओं में फूटती है और ओंकार वर्ण से विभिन्न विस्तृत विस्तृत विभिन्न अक्षरों से अलंकृत होती है, यथा व्यंजन, स्वर, ऊष्म तथा अंतस्थ। तत्पश्चात अनेक मौखिक भेदों से वेद का विस्तार होता है और विभिन्न छंदों में अभिव्यक्त होता है, जिनमें प्रत्येक छंद में पिछले वाले से 4 वर्ण अधिक होते हैं। अंत में श्री भगवान वैदिक ध्वनि के अपने स्वरूप को अपने ही भीतर समेट लेते हैं। जो समस्त वेद है वे भगवान का ही जो शब्द ब्रह्म स्वरूप है, शब्दावतार एक प्रकार से उसका ही विस्तार है, और इनको विस्तार करने के बाद भगवान स्वयं को अपने ही में ही समेट लेते हैं। गायत्र्युष्णी गनुष्टुप च बृहति पंक्तिरेव च तिष्ठुब जगत्यतिच्छन्दो यत्यष्ट यति जगाद्विराट। वैदिक छंद है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिछंद, अत्यष्टि, अति जगति और अति विराट। किम विधत्ते किमाचस्ते किमनुद्या विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मदवेद कश्चन। सारे जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वैदिक ज्ञान के गुह्य प्रयोजन को नहीं समझता। अतः लोग यही नहीं जानते कि कर्म कांड के अनुष्ठानिक आदेशों में वेद किस बात की संस्तुति कर रहे हैं तथा उपासना कांड में प्राप्य पूजा के सूत्रों से कौन सी वस्तु सूचित होती है, अतः वेदों के ज्ञान कांड में विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से किसकी विशद व्याख्या की गई है। सरल भाषा में कहें तो भगवान ये कह रहे हैं कि वेदों के जो अलग अलग जो विभाग हैं उनमें जो चरम लक्ष्य है वे श्री भगवान स्वयं हैं, किंतु इसको समझ पाना सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव सी बात है, क्योंकि वो यही देखेंगे कि भैया यहाँ उपासना कांड में ऐसी ऐसी अलग अलग प्रकार की उपासनाएं दी, ऐसा करो तो वैसा हो जाएगा, वैसा करो वैसा। केवल हम इसी लेवल पे वेदों को समझ पाते हैं कि हमारे कुछ काम का क्या है इसमें जिससे हमारे काम बने, लेकिन वास्तविक सार श्री भगवान है, उसका वास्तविक जो कंक्लूजन है। माँ विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्यापोयते हम एतावान सर्व वेदार्थ शब्द आस्थाय माम भिदाम माया मात्र मनुद्यांते प्रतिषिध्या प्रसीदति। मैं वेदों द्वारा आदिष्ट अनुष्ठानिक यज्ञ हूँ और मैं ही उपास्य देव हूँ। मैं ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों द्वारा प्रस्तुत किया जाता हूँ और दार्शनिक विश्लेषण द्वारा निश्चित किया जाने वाला भी मैं ही हूँ। इस तरह दिव्य ध्वनि मुझे समस्त वैदिक ज्ञान के अनिवार्य अर्थ के रूप में स्थापित करती है। सारे वेद समस्त भौतिक द्वैत का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए उसे मेरी ही मोहक शक्ति मानकर अंत में इस द्वैत का पूर्णतया निषेध करते हैं और अपने आप को तुष्ट करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा ये 21वां अध्याय है 11वें स्कंध का ये संपूर्ण हुआ, और आज की इस चर्चा को भी हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।